हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताऊंगी, तो आज मैं फिर से हाजिर हुआ प्लाज्मा थेरेपी का वीडियो लेके। जो ये प्लाज्मा थेरेपी है, हम रिसेंटली अभी सुन रहे हैं कि कोविड-19 के वजह से जो डेथ रेट वगैरह बढ़ रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल पे ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जा रही है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये कोई भी न्यू ट्रीटमेंट नहीं है। प्रीवियस टाइम से भी ये प्लाज्मा थेरेपी जो है अब हमारे यहाँ यूज़ की जाती है। स्पेसिफिकली ये प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस, ऐसे भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये प्लाज्मा फेरेसिस में क्या रहता है, हमारा जो ब्लड सैंपल रहता है, वो ब्लड सैंपल में से कुछ कंटेंट जो है वो रिमूव किया जाता है, वह उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और उसके बाद एक तो उसी सेम पर्सन में जिसमें से हमने ये ब्लड निकाला है उसमें, या किसी और पर्सन में जिनको हमें ट्रीटमेंट देनी है उनकी बॉडी में हम ये ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि प्लाज्मा फेरेसिस ये जो रहता है, ये रिमूवल रहता है, ट्रीटमेंट रहता है, और रिटर्न और एक्सचेंज ऑफ ब्लड रहता है, और सम ब्लड के कंपोनेंट का एक्सचेंज रहता है। तो इसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये प्लाज्मा फेरेसिस स्पेसिफिकली जो है ब्लड से रिलेटेड या हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीजेस रहते हैं उनको क्योर करने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए हम ये प्लाज्मा फेरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो स्पेसिफिक टाइप्स है, एक तो है वो ऑटोलॉगस और एक्सचेंज टाइप रहता है। अगर हमने से एक पर्सन में से ब्लड सैंपल निकाला, उसको ट्रीट किया, और उसको ट्रीट करने के बाद उसी पर्सन में अगर वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोलॉगस प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। अगर सेम अगेन हमने किसी पर्सन में से ब्लड सैंपल निकाला, उसको ट्रीट करते, अगर हमने दूसरे पर्सन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज टाइप कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा फेरेसिस की ट्रीटमेंट है, ये जो है डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस को रिकवर करने के लिए और क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें सम एग्जांपल जो है वो है गुड पास्चर सिंड्रोम है, ल्यूपस है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसके बाद थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरिया। ये जो डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड जो डिसीजेस है, उनको ट्रीट करने के लिए हम ये प्लाज्मा फेरेसिस ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है पूरे जग भर में हमें मालूम है कि कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये जो कोविड-19 के पेशेंट है, इनको ट्रीट करने के लिए अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे सम डॉक्टर्स ये टेक्निक जो है, प्लाज्मा थेरेपी की जो टेक्निक है, ये प्रीफर कर रहे हैं। तो उसको हम कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ऐसे भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्वोल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी है, ये अभी क्यों यूज़ की जा रही है, हमें मालूम है कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट अभी कोई भी वैक्सीन हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके ट्रांसमिशन रेट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन भी किया था, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किए जा चुके हैं। उसके अगेंस्ट नो डाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या रेमडेसिविर, ऐसे डिफरेंट जो एंटीवायरल ड्रग्स है, ये ड्रग्स जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है। उसमें से बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन जो इम्यूनोसप्रेसेंट या जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, और जो ओल्ड एज के पर्सन है, ये जो रहते हैं, वो इस कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव है। सो ये जो पर्सन्स है, ये सीवियरली इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको वेंटिलेटर का यूज़ करना पड़ता है, और वो ज़्यादा जल्दी से रिकवर नहीं हो सकते। तो उनके लिए ये जो टेक्निक है, ये अभी यूज़ की जा रही है, लेकिन अभी ये सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल पे यूज़ की जा रही है। अगर इसके हमने हिस्ट्री देखी, मतलब जो प्लाज्मा थेरेपी है, उसकी अगर हमने हिस्ट्री देखी, तो इसकी जो फर्स्टली जो ये इन्वेंट हुआ था, तो जब डिप्टीरिया का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डिप्टीरिया को ट्रीट करने के लिए फर्स्टली एमिल वॉन बेहरिंग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने रैबिट का सीरम सैंपल यूज़ किया था। उस टाइम पे ये प्लाज्मा थेरेपी की डिस्कवरी हुई थी 1890 में। तो ये जो एमिल वॉन बेहरिंग है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया प्लाज्मा थेरेपी, तो उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उसके बाद अभी स्पेनिश फ्लू का जो पैंडेमिक आया था दुनिया में, उसके टाइम पे भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद तो 2009 में जब H1N1 का इन्फेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर्स ने ये प्लाज्मा थेरेपी को प्रीफर किया था। उसके बाद रिसेंटली अभी 2014 में जो इबोला वायरस डिसीज़ आया था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी WHO ने इसी प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड किया था। अभी ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी में जो हम प्लाज्मा कह रहे हैं, तो ये प्लाज्मा एक्चुअली है क्या? तो ये जो प्लाज्मा रहता है, हमारे ब्लड में से जो मेजर पार्ट रहता है, वो है हमारा प्लाज्मा। मतलब 50 ब्लड में हमारे 55% जो लिक्विड पोर्शन रहता है, वो प्लाज्मा रहता है। और मतलब हम ये ब्लड में से हम ये सेपरेट कर सकते हैं।
अगर हमने ब्लड में से इसको प्लाज्मा को सेपरेट कर दिया तो जो लाइट येलो कलर का जो लिक्विड रहता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो उसमें वाटर रहता है, सॉल्ट रहता है, एंजाइम्स रहता है, और उसके अलावा अगर जिसमें से हमने ये कलेक्ट किया वाला है अगर वो किसी डिसीज से रिकवर हुए वाला है तो उसके अंदर वो डिसीज के अगेंस्ट की जो एंटीबॉडीज रहती है वो एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। नो द मेन रोल ऑफ दिस प्लाज्मा, मतलब ये प्लाज्मा का जो बॉडी में हमारे रोल है, हम है कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं अलग अलग, उस बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करने का, उसके अलावा हार्मोन्स और प्रोटीन ट्रांसफर करने का काम जो है ये प्लाज्मा करता है। उसके अलावा और एक मेजर रोल जो है प्लाज्मा का वो है हमारे बॉडी सेल्स, हमें मालूम है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। जो ये ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में या सेल्स में, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम भी है जो ये प्लाज्मा करता है। Here it is one picture of the plasma cells. Now उसमें जो रहता है ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में रहते हैं प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। मतलब जब हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं हमारे ब्लड में से तो सिर्फ आरबीसी जो है वो सेपरेट की जाती है और उसमें क्या रहता है, एक तो प्लेटलेट्स रहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स विच आर द इम्यून सेल्स। तो हमें प्लाज्मा थेरेपी जो यूज करते हैं मेजरली इट इज द टाइप ऑफ द पैसिव इम्यूनाइजेशन, मतलब हम इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं। जो अभी कोविड-19 के रिकवर हुए वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके बॉडी में रिकवरी के बाद भी उनके कोरोना वायरस के अगेंस्ट के जो एंटीबॉडीज रहती है उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। अगर हमने उनके बॉडी में से ब्लड कलेक्ट किया और उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया तो उस प्लाज्मा में हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज मिल जाती है। और अगर हमने ये एंटीबॉडीज किसी सिक पर्सन के बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दी तो वो जो है उसका रिकवरी रेट बढ़ जाता है और वो उसमें से रिकवर हो सकता है, वो सिक पर्सन उसमें से रिकवर हो सकता है। और जब हम ऐसे कोई टेक्निक में जब हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज पेशेंट के बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन ऐसा कहते हैं। तो ये कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए हम ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की टेक्निक जो प्लाज्मा थेरेपी है ये यूज़ कर रहे हैं। हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज आईसीएमआर ने अभी कुछ स्टेट को ये अलो किया है कि क्लिनिकल ट्रायल पे हम ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में गुजरात में, केरला में और पंजाब में ये क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और बहुत जगहों से हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं। नाउ द प्रोसीजर फॉर द प्लाज्मा थेरेपी, मतलब ये प्लाज्मा थेरेपी में एक्चुअल क्या किया जाता है। नाउ ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ब्लड डोनेशन की तरह ही रहता है। जो पेशेंट या जो डोनर है, मतलब ये डोनर जो है अभी प्लाज्मा डोनर जो है इसके लिए इसेंशियल है कि वो रिकवर हुए वाला चाहिए। मतलब कोविड-19 से रिकवर हुए वाले जो पेशेंट है उन्हीं का हम प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बॉडी में से हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज मिल सकती है। तो उनमें उनके बॉडी में से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कर देते हैं। हमें दो अलग अलग तरह की लेयर्स उसमें हमें मिलती है। तो उसमें से जो येलोइश लिक्विड रहता है वो है हमारा प्लाज्मा जो हम इस थेरेपी में यूज़ करते हैं। उस प्लाज्मा में एक तो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं और वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट के जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है ये उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और हमें यही प्लाज्मा दूसरे जो सिक पर्सन्स है जो कोविड-19 से सीवियरली इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके बॉडी में हम ये जो प्लाज्मा है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रेड पोर्शन रहे वाला है इसमें से उस जिसमें आरबीसीज है वो हम फिर से जो डोनर में से हमने ये प्लाज्मा कलेक्ट किया है उसके बॉडी में ये ट्रांसमिट कर देते हैं। मतलब ये जो प्लाज्मा डोनेशन की प्रोसीजर है ये सिमिलर है ब्लड डोनेशन की तरह, लेकिन ब्लड डोनेशन में हम पूरा ब्लड जो है वो डोनेट कर देते हैं। सो उसके लिए हमें रिकवरी के लिए कुछ टाइम लगता है। लेकिन अभी ये प्लाज्मा डोनेशन में क्या है, हमारे बॉडी में फिर से वो ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो आरबीसी है वो ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन इसलिए हम जो ये प्लाज्मा डोनेशन है ये हफ्ते में हम कम से कम 2 बार कर सकते हैं। और अगर एक इंसान में अपना प्लाज्मा अगर डोनेट कर दिया तो वो जो प्लाज्मा है वो 2 सिक पर्सन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने प्लाज्मा कलेक्शन के बारे में बोला तो 500 ml प्लाज्मा जो है हम एक इंसान की बॉडी में से हम कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर होल ब्लड के बारे में बोले तो 350 ml एट ए टाइम हम एक इंसान की बॉडी में से निकाल सकते हैं। और वो जो है कलेक्ट किया वाला प्लाज्मा वो 2 इंसान की जान बचा सकता है।
इसे हम जो कहते हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या रहता है, डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज जो है वो सिक पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उसकी अगर इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवली काम नहीं कर रही है तो डायरेक्टली हम जो प्रीवियसली सिंथेसाइज एंटीबॉडीज हो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वो उस इन्फेक्शन में से डायरेक्टली यार कम पीरियड में रिकवर हो सकता है। अभी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ तो हो रही है क्लिनिकल ट्रायल पे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी बात ये है कि जब ये प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे हम स्पेसिफिक जो गाइडलाइन दी वाली है वो गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जब प्लाज्मा डोनेशन के टाइम पे ये एसेंशियल है कि हम ये केयर लें कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेमिनेशन उस टाइम पे होना नहीं चाहिए। और जो प्लाज्मा डोनेटर है, जो आदमी प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, इसके लिए एसेंशियल है कि उसकी कोविड-19 की टेस्ट नेगेटिव आ जाए और वो कम्प्लीटली उसमें से रिकवर हुए वाला होना चाहिए। तो इस तरह से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नेशनल गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करके हम ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट ये प्लाज्मा थेरेपी के पॉजिटिव रिजल्ट हमें बहुत जगह से मिल रहे हैं, जैसे कि गुजरात है, केरला है, पंजाब है, ये हमारे जो स्टेट्स है वहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल चुके हैं। लेकिन ये कोई भी अल्टरनेटिव टेक्निक नहीं है कोविड-19 के अगेंस्ट। अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ रहा है, इसके डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए। वी नो दैट कि प्रिवेंशन इट इज़ बेटर देन क्यूर। कभी भी प्रिवेंट करना बहुत अच्छा रहता है ट्रीटमेंट की जगह पे। इसके लिए अभी ये सभी को ये ज़रूरी है कि ये कोविड-19 जो है उसको हम प्रिवेंट करें। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड बी सेफ। थैंक यू।